पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने की लास्ट डेट कल है। ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में बता दिया गया था कि जिन जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक पैन इशू किया गया था और जो आधार के लिए एलिजिबल थे, उनके लिए पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना जरूरी होगा। और इसके लिए हालांकि डेडलाइन को रिपीटेडली एक्सटेंड भी किया गया है। पहले भी इस डेडलाइन को सितंबर से 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया था, लेकिन अब इस डेडलाइन को फाइनली 31 मार्च 2022 के लिए रखा गया है। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर सरकार ने खोली है उन लोगों के लिए जो अभी भी पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करवा पाए, लेकिन उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में भी आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करते। अगर तो आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करवाना ही नहीं चाहते, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव का मतलब यही कि आपके पास फिर पैन कार्ड है या नहीं है वो एक बराबर होगा, क्योंकि जब आपको कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, बैंक में एक अमाउंट के ऊपर अपनी कोई अमाउंट जमा करवानी है, या अन्य जिन जिन कारणों में जिन जिन एक्टिविटीज के लिए आपको पैन कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके लिए जब आप अपना पैन का नंबर देंगे तो आपका पैन का नंबर वहां पर वैलिड नहीं आएगा, क्योंकि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं करवाते हैं। तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की जाए कि पहली बात तो ये कि कल लास्ट डेट है, तो कल लास्ट डेट पर भी अगर आप अपना पैन आधार के साथ लिंक करवाना चाहते हैं तो दो ऑप्शंस आपके पास है। ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाकर भी आप करवा सकते हैं, या थ्रू एसएमएस भी, जो प्रोसीजर बहुत आसानी से अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, उससे आप अपना पैन आधार के साथ लिंक करवा सकते हैं। लेकिन ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली गई है उसमें ये बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा कि अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं करवाया है तो 1 अप्रैल 2022 के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर अपने पैन को आधार के साथ लिंक करते हैं तो आपको 500 रुपए लेट फी भरनी पड़ेगी। और अगर उसके बाद भी आप अपना पैन आधार के साथ लिंक नहीं करवाते तो आपको उसके बाद आप कभी भी अगर अपना पैन आधार के साथ फाइनली लिंक करवाएंगे, 1000 रुपए लेट फी भरनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि 31 मार्च 2023 तक उन लोगों का पैन जिनका आधार अभी तक आया नहीं है, प्रोसेस नहीं हुआ है, वो अपने बाकी प्रोसेसेस जो है जैसे इनकम टैक्स भरना और अपने रिफंड्स प्रोसेस करना, वो सब करवा पाएंगे। इसको लेकर भी एक डिटेल्ड सर्कुलर जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन जो जो लोग अपना पैन आधार के साथ लिंक नहीं करते हैं उनका पैन जो है वो इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा, और ऐसे सभी टैक्स पेयर्स को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर बात की जाए इस पैन और आधार लिंकिंग की, तो कहाँ कहाँ पर आपका पैन इस्तेमाल में आता है और क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं, उसके ऊपर भी बात करें। पहली बात ये कि गवर्नमेंट ने एक 234H एक नया सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लाया था। इसमें अथॉरिटीज के पास ये ताकत है कि यहाँ पर पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर आप अपना कोई भी काम ड्यू डेट के अंडर अंडर नहीं करते। पेनल्टी हालांकि इसको लेकर कहा गया था कि केवल 1000 रुपए तक की होगी, लेकिन अगर आप इनवैलिड पैन कहीं पर जमा करवाते हैं अपना इनकम टैक्स भरते हुए बाकी चीजों के लिए, तो 10,000 तक का भी फाइन आपको भरना पड़ सकता है। इसके साथ साथ में अगर आपका एक्टिव पैन नहीं है तो आप बाकी वो सभी काम जिसके लिए पैन की जरूरत पड़ती है, पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, जैसे आपकी अगर बैंक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, अन्य इन्वेस्टमेंट है, कहीं पर अगर आपको केवाईसी करवानी है किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो इन सभी चीजों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। और अगर आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं होगा तो आपका पैन वहां पर इनऑपरेटिव इनवैलिड दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ में ये भी आपको मालूम होगा कि अगर आप पैन बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपको डबल टीडीएस पे करना पड़ता है। अगर तो पैन आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड है तो 10% ही टीडीएस चार्जेबल होता है, नहीं तो आपको डबल टीडीएस पे करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि आप जल्द से जल्द अगर अपना पैन लिंक करते हैं तो आप लेट फीस भरने से भी बच जाएंगे। उसके साथ साथ में जो सारी कम्प्लेक्सिटीज आपके पैन आधार से लिंक ना होने की वजह से आपकी जिंदगी में आएगी, वो सारी कम्प्लेक्सिटीज भी आसान हो जाएगी। बार बार रिपीटेडली एक्सटेंशन जरूर दी गई हैं इस पैन आधार को लिंक करने के लिए, लेकिन बार बार सरकार ने इसी बात को एम्फोसाइज किया है कि पैन को आधार के साथ लिंक करना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी ही एक तरीके से इसे बनाया गया है। वो इसी बात से साबित हो जाता है कि अगर आप पैन को लिंक नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पैन फंक्शन करना बंद हो जाएगा। लास्ट डेट अभी भी कल है। जिन लोगों ने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया वो लिंक करवा सकते हैं, और बाकी लोगों के लिए जिन्हें कल भी अगर मौका नहीं मिलता तो आपको 500 रुपए अप्रैल से आगे 3 महीने तक लेट फीस देनी पड़ेगी। और जो लोग उसके बाद भी नहीं करवाते हैं और
1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद करवाते हैं, उन्हें 1000 रुपए तक लेट फीस भरनी पड़ सकती है।